नमस्ते। ओम शांति। आज के युग को अगर तनाव का युग कहें तो मैं समझती हूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी। नन्हे बालक से लेके युवा से लेके युवतियों से लेके बड़े बुजुर्गों से लेके हर इंसान कहीं ना कहीं तनाव में है, टेंशन में है, परेशान में है। ऐसे ही एक बिटिया अपनी माँ के पास आई और कहा, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, आई एम फेड अप, मैं जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। कभी ये प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, कभी ऑफिस की चुनौतियाँ, कभी घर की चुनौती, कभी बच्चे के स्कूल से, कभी इधर से, कभी पड़ोसी से, कभी इससे, कभी उससे। ये परेशानी तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। क्या करूँ मम्मी? मम्मी मुस्कुराई। आओ बेटा। किचन में उसका हाथ पकड़ के ले गई, गैस जलाया, 3 बर्तन रखे। तीनों बर्तन में जब पानी उबलने लगा तो एक बर्तन में उसकी माँ ने गाजर डाल दी, दूसरे बर्तन में अंडा डाल दिया और तीसरे बर्तन में कॉफ़ी पाउडर डाल दिया, कॉफ़ी बीन। और 10 मिनट के बाद गैस बंद कर दी। माँ ने कहा, बेटा देखा? का क्या? आप क्या कर रही हो मम्मी? What you are doing? I can't understand। का बेटा तुम जरा ये एक प्लेट में निकाली गाजर, इसको छुओ, छुओ। फिर अंडा निकाला दूसरी प्लेट में, इसको छुओ, छुआ। कहा और ये कॉफी देखो, उसको कप में डाला। बट मम्मी इन सब चीजों से मेरी प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है? मैं तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ही तो बता रही हूँ। देखो, खौलता हुआ पानी जीवन की प्रॉब्लम है, टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं। खौलते पानी में मैंने गाजर डाली, अभी हाथ लगा के देखो, नरम हो गई। खौलते पानी में ही, वो भी चुनौती का एक स्वरूप है। अंडा डाला, पहले बाहर से कड़क था, अंदर से नरम था, अभी बाहर से भी कड़क है और अंदर से भी कड़क हो गया। और तीसरा पानी, खौलते पानी, वो भी चुनौती है। उसमें मैंने कॉफ़ी बीन्स डाल दी, देखो कप में कितनी खुशबू आ रही है, कितनी सुगंध आ रही है। तो कहा इसका मतलब? का बेटा मतलब ये कि परेशानियां आती हैं सबके सामने। कोई गाजर की तरह से नरम पड़ जाता है, छुई मुई हो जाता है, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, आई कांट बियर, मैं सहन नहीं कर सकता। लुंज पुंज हो जाते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और कई लोग जब परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो जैसे अंडा बाहर से तो उसका कवर कड़क ही होता है, अंदर नरम होता है, लेकिन उबलते पानी में उसको डाला तो वो बाहर से तो जैसा छिलका था वैसा रहा, लेकिन अंदर से वो कड़क हो गया। कई लोग जब चुनौतियां आती हैं तो बाहर से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन अलग अंदर से रूखे सूखे हो जाते हैं। किसी से मिलना नहीं, किसी से बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, अपने में ही खोए रहना, या कहीं ना कहीं अकड़ आ जाना, दिखावटी। और तीसरा ये कॉफी बीन देखो, प्रॉब्लम इसके सामने भी उबलता पानी ही था, लेकिन इसने अपनी खुशबू छोड़ी। और अब टेस्ट लेकर देखोगी तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तो बेटा परेशानियां, चुनौतियां सबके सामने आती है, लेकिन कभी भी गाजर की तरह छोटी मोटी बातों में ऐसे निराश परेशान नहीं होते। और ना अंडे की तरह अंदर से सख्त हो जाओ, कड़क हो जाओ, दूसरे के साथ रूखा व्यवहार करो, ना ऐसा बनो। परेशानियां तो सबके सामने आती है, लेकिन तुम उन परेशानियों से निकल के ये कॉफ़ी की खुशबू की तरह बन जाओ। बातें तो आएंगी जीवन में,
एक ही जैसी होती है, लेकिन कोई कैसे उसको डील करता है, कोई कैसे डील करता है। और तब बेटी मुस्कुराई और माँ के गाल पे हाथ धीरे से फेर के कहा, थैंक यू मम्मी, मैं समझ गई। हमारे देखने का दृष्टिकोण ही आज हर चीज़ को, छोटी सी बात को बहुत बड़ा हो गया है। वरना देखें तो प्रॉब्लम तो सबके सामने आती है, कोई कैसे और कोई कैसे बिहेव करता है। आप अपने आप से पूछें, जब आपके सामने समस्याएं आती हैं, बातें आती, आप कैसे बिहेव करते हैं? आपका दृष्टिकोण कैसा होता है? आपका भी दृष्टिकोण कॉफ़ी बीन के जैसे होना चाहिए, खुशबू दे, टेस्ट दे। बातें तो आई हैं, जिंदगी का मज़ा लेना क्यों छोड़े, खुश रहना क्यों छोड़े? किसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती? दुनिया का कोई एक व्यक्ति बता दिए जिसने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की हो। जीवन जिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इसी के साथ ओम शांति, नमस्कार।